मिथ्या आरोप लगाए कि बलराम बार बार हार जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वता की शत्रु थी, उसी के कारण बलराम बार बार जीते और रुक्मी कहे कि बार बार बलराम हार रहे हैं। दाऊ भैया को क्रोध आया और जनवासे में ही समधी की जयराम जी की कर दी, मार डाले। बोल गोविंद भगवान की। जनवासे में जयराम जी की हो गई। और इधर फेरा हो रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। अब बेटा है द्वारिकाधीश का, तो डालवाल लेके गए हैं। सूचना मिली कि बलराम ने रुक्मी का वध कर दिया। तो बार बार लक्ष्मी जी कह रही कुछ सुनाई दे रहा है तुमको? भगवान कह रहे हैं क्या कुछ सुनाई दे रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं सब सुन रहा हूं, जो काम हो रहा है उसको होने दो। तो 7 फेरा हो गया, सिंदूर दान हो गया। जब विवाह हो गया तब भगवान ने पूछा अब बताओ क्या हुआ? बोले आपके भाई ने हमारे भाई रुक्मी को मार दिया। तो भगवान ने कहा गलती की होगी। समझौता हुआ और रुक्मी की पौत्री के साथ जो संबंध चल रहा है लेके आए भगवान। अनिरुद्ध का भी विवाह हुआ। और इधर एक बहुत इस कथा से एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। कई ऐसी परिस्थितियां मानव जीवन में आती हैं जब व्यक्ति को चुप रहने से ही उसका उत्तर मिलता है, अन्यथा उलझ जाता है। ये आप समझ रहे हैं ना? मानव जीवन के अंदर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वहां चुप रहना ही ठीक होता है। आज मेरे प्रभु श्री द्वारिकाधीश को जब सूचना मिली बीच में कि आपके भाई ने मेरे भाई का वध कर दिया, लक्ष्मी जी ने कहा, तो भगवान नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उस समय पुत्र का विवाह हो रहा था। आधा विवाह हो गया था, आधा बाकी था। अगर लक्ष्मी की तरफ से होते तो बलराम नाराज हो जाते, बलराम की तरफ से होते तो लक्ष्मी नाराज हो जाती। इसलिए भगवान वहां चुप रहना ही समझा। और सबसे बड़ी बात एक और है, वो ऐसी बात है कि अगर परिवार में, मेरे भाई बहन नोट करके रखना, अगर परिवार में किसी बात को लेके पति पत्नी अगर झगड़ जाएं तो वहां बच्चों को चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। बच्चों को चुप रहना चाहिए। लेकिन पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं तो बेटी कहीं मां के तरफ से हो जाती है और बेटा भी मां के तरफ से हो जाते हैं और बाप बेचारे के ऊपर झपट्टी शुरू हो जाती है। बाप सोचता है मैं गधा मजदूरी कर रहा हूं, ये हमारी भी नहीं सुन रहे हैं, तो उसके हृदय में बच्चों के प्रति प्रेम कम हो जाता है साहब। इसलिए हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। अनिरुद्ध का विवाह हुआ, दूसरा एक और विवाह हुआ। एक में रुक्मी की पुत्री के साथ तो हुआ ही, एक और विवाह किया अनिरुद्ध ने। किसके साथ? बाणासुर की पुत्री के साथ। बाणासुर के 1000 हाथ थे। कितने? 1000 हाथ। अब ये कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। बाणासुर की पुत्री के साथ सुंदर विवाह हुआ और बाणासुर की पुत्री का नाम है ऊषा। ऊषा के 3 विवाह हुए लेकिन वर एक ही। एक दिन ऊषा रात में सोई हुई थी। उसने स्वप्न में भगवान द्वारिकाधीश के
नाती को देखा, अर्थात प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। उषा की एक सहेली थी, नाम था चित्रलेखा। उसका काम था कि अगर कोई स्वप्न में किसी को देखे तो सवेरे उसके जीरोक्स कॉपी निकाल देती थी, उसका फिगर बना देती थी। चित्र, देखे हुए चित्र को लेखा, जीरोक्स कर देना। रात में उषा ने स्वप्न देखा। सुबह अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि रात में हमने एक पराये पुरुष को देखे। तब चित्रलेखा ने कहा जरा शब्दातीत वर्णन करो। शब्दों के साथ वर्णन करती गई, स्वप्न का दृश्य बताती गई, और देखते ही देखते भगवान द्वारिकाधीश के परपौत्र अनिरुद्ध का जीरोक्स कॉपी बना के फोटो तैयार कर दी। कहा ये स्वप्न में देखे हुए पुरुष का चेहरा तो यही तो है। उषा ने कहा हाँ। तो कहा जानती हो कौन है ये? कहा नहीं। कहा ये द्वारिकाधीश के पुत्र के पौत्र हैं, नाम है अनिरुद्ध। अपने पिता बाणासुर से बात की। उषा ने, बाणासुर 1000 हाथ वाला था, गया और अनिरुद्ध को चुपके से उठा के ले आके अपनी पुत्री को दे दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। अपहरण करके लाया साहब। द्वारिका में खबर हुई कि अनिरुद्ध महाराज को कोई ले गया। नारद जी के द्वारा सारी सूचना मिली तो भगवान जो है बाणासुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब बाणासुर का भी 1000 हाथ है, सहस्त्र शीर्षा है, और मेरे ठाकुर भी सहस्त्र शीर्षा है। इनकी भी 1000 हाथ था। ठाकुर जी को भी 1000 हाथ है और बाणासुर को। अब दोनों 1000 हाथ वाले खड़े हो गए। और जैसे मेरे ठाकुर ने बाणासुर को दंड देना चाहा, वैसे ही भोलेनाथ बाबा प्रकट हो गए। किसके तरफ से लड़ाई करने के लिए? बाणासुर की तरफ से। क्यों? क्योंकि बाणासुर का और भोलेनाथ के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा। बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा प्रेमी था, बहुत बड़ा प्रेमी। उसने, भगवान शिव ने वरदान दिया था बाणासुर कि तुमसे क्यों युद्ध करने आएगा, तो मैं आपकी तरफ से युद्ध करूंगा, पहले मेरी मृत्यु होगी तब आपकी। कहा ठीक है। आज ऐसी परिस्थिति हो गई बाप जी कि एक सामने हरि हो गए और सामने हर, दोनों युद्ध को तत्पर हो गए। देवता लोग विस्मित हो गए कि अब क्या होगा, हरि और हरि युद्ध कर रहे हैं। बात हुई आगे बढ़ी तो जब भगवान शिव को देखा तो मेरे ठाकुर ने बाबा से कहा कि बाबा हट जाओ, इसने अपराध किया है, हमारे पुत्र का अपहरण किया है। तो बोले बाबा ने कहा मैंने वरदान दिया है, इसकी रक्षा करूंगा मैं। देखते ही देखते युद्ध एकदम प्रारंभ हो गया। अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उतावले हुए। इतने में भगवान के शरीर से एक शक्ति निकल गई। भगवान शिव के शरीर से एक तेज पुंज निकला और बाहर निकल गया। भगवान शिव का त्रिशूल तेज विहीन हो गया। भगवान शिव ने शक्ति से कहा आप हमारा साथ छोड़ दी इन मौके पे। तब शक्ति ने कहा भगवान, त्रेता में राम जी की हमने एक परीक्षा क्या ली, आपने मेरा परित्याग कर दिया था। आज वही त्रेता के भगवान द्वारिकाधीश आपके सामने खड़े हैं, तो आप उनसे युद्ध करने जा रहे हैं। अब मैं आपका परित्याग कर देती हूं। इसलिए वो कोई और नहीं, सती जी थी। ताली तो बजाए दे भैया, बोल गोविंद भगवान की जय हो। ताली बजाते रहो। बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। और एक यादव जी थे,
कोई यादव जी हो ना तो भाई नाराज नहीं होना, ये तो कथा है। अब हर जगह दो ही लोग बेचारे फंसे हैं, एक बनिया एक पंडित। एक दीनहीन पंडित थे, एक सेठ थे, यही सारी कथाएं यही है। तो हमने कहा हम यादव से ही शुरू कर दें। बोल गोविंद भगवान की है। तो विदेश में रहते थे तो बहुत दिन के बाद लौट के आए तो नाउन ठकुराइन ने कहा कि इतने दिन से घर बंद था, थोड़ा कथा वथा सुन लेती। अब विदेश में पले बले तो हिंदी समझ में नहीं आती, तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा व्हाट इज कथा, कथा क्या है? तो बोली अरे पंडित जी आएंगे, चौक लिपवा के बढ़िया उसमें कथा होनी है। कहा ठीक है। पंडित जी ने कहा कि भाई आज प्रवचन श्रीमद् भागवत गीता पे होगा। कहा ठीक है। और बढ़िया सुंदर प्रवचन करके महाराज जी ने कहा कि शिष्य आप पढ़े लिखे बहुत हो, इसलिए ऊंची चीज बता रहा हूं। भागवत के महात्म की के श्लोक की सुंदर सुंदर गान किया और कह दिया जजमान सुनो, सर्वो उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। सर्वो उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। ये श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य का श्लोक है। तो ठीक है, कथा पूरी हुई तो महाराज जी ने पूछा जजमान समझ में आया कुछ? अरे कथा भाई आप विदेश से आए हो तो कथा समझ में आई। कहा महाराज आपकी एक एक बात एक एक लाइन समझ में आई, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। एक बात नहीं समझ में आई। कौन सा? कहा आपने कहा सर्वो उपनिषदो गाओ, यहां तक तो समझ में आया, लेकिन दो गधा गोपाल नंदना, ये दो गधा कौन थे ये नहीं समझ में आया। तब गुरु जी ने कहा एक गधा मैं और एक गधा तुम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार बाणासुर को भगवान मारे नहीं, दो हाथ करके छोड़ दिए। बोले 1000 हाथ तुम्हारे पास था तो 1000 हाथ हमारे पास भी था, अब चलो दो दो हाथ हो जाए। हम लोग जब लड़ाई करते हैं ना तो यही तो कहते हैं, कहावत है आओ दो दो हाथ हो जाए। तो दो दो हाथ का मतलब द्वारिकाधीश कहे कि चलो 1000 तेरा काट देता हूं, दो छोड़ दूंगा, क्योंकि दो मेरे पास होगा, दो मेरे पास हैं और दो बाणासुर के पास। वही तो ये कहावत है, कहो दो दो हाथ हो जाए, बाकी सब कट गए। हमारे भारतीय कुछ शब्द ऐसे हैं ना कि मैं आपको बताऊं तो आप विस्मित हो जाएंगे साहब। जो हमारे यहां माँ बहन की गाली देते हैं लोग, माँ का चवर्ग लगा के, बा का चवर्ग लगा के जो गाली देते हैं, भारतीय संस्कृत साहित्य में गाली की कोई धातु नहीं है। वो नहीं तो आप मोबाइल में खोज भी लेना, गाली की कोई धातु नहीं है। हमारे यहां गाली थी ही नहीं, हमारे यहां गाली नहीं थी। ये गाली आई कहां से? ये अकबर की ये कुछ संतानें आई और जो गाली वहां से लेके आके भारत में स्थापित कर दी। हमारे यहां तो एक ही गाली थी, वैसे गाली नहीं कहेंगे उसको, हमारे यहां एक गाली थी और वो प्रमाण है शास्त्रों में, वो दी गई है। बताऊं, वो भी हमारे भारत की नहीं है,
लेकिन अब भारत के साथ उस देश से बड़ा अच्छा रिलेशन है तो गाली भी रिलेशन में आ गई है। हमारे यहां गाली दी जाती है दहीजरऊ, दहीजरऊ क्यों गाली दी जाती है? जब रावण की लंका हनुमान जी ने जला दी तो मंदोदरी ने मेघनाथ से कहा कि सब गलती तुम्हारी है। कहा हमने क्या गलती किया? कहा काहे बानर पकड़ के लौटिया ओकरे पूंछ में तुहार बाप आग लगावत और काहे ये पूरी लंका भभक के जलत, दहीजरऊ के नाती सब तोहरे करामात आए। जिसको विश्वास नहीं होगा गोस्वामी जी द्वारा रचित कवितावली में ये दोहा पढ़ लेना। 10 रुपए की पुस्तक आती है, गोस्वामी जी की अपनी रचना है कवितावली। उसमें लिखा है मंदोदरी मदोसे व मेघनाथ को कहा दाढ़ी जार, दहीजरा का वही रूपांतर हो गया। तो यही गाड़ी थी हमारे पास। तो ये भारत में जो कहावतें हैं ना, कोई लेके पैदा नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना का संकेत करते हुए हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो यही लोग कहते हैं आओ दो हाथ हो जाए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश बैठे थे राज सिंहासन पे, बड़े बड़े राजा आ रहे थे। किसी के घर विवाह था, किसी के घर कोई कमी थी, किसी को धन की कमी थी। द्वारिकाधीश सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे थे मेरे ठाकुर जी। उसी समय जरासंध जो है कई राजाओं को कैद कर लिया था। जरासंध बलिष्ठ राजा था, उसने जो निर्बल राजा थे उनको पराजित कर करके उनकी राजधानी अपनी राजधानी में मिला लिया था। तो सभी राजा लोग एक ग्रुप बनाए और द्वारिकाधीश से मदद मांगने के लिए आए कि महाराज जरासंध राजा से हमारी राजधानी दिला दो, हम कहां रहें क्या खाएं। तब मेरे द्वारिकाधीश ने कह दिया बिल्कुल चिंता मत करो, एक स्थान पे बैठ जाओ, अभी तुम्हारी बारी आती है। जैसे ही जरासंध के अधीनस्थ राजाओं को छुड़ाने की बात ठाकुर जी ने की, वैसे ही एक ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेके आ गया। कौन सी चिट्ठी? निमंत्रण पत्र। राजाधिराजाय महाराजाय कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थवान परमेश्वर भूलोक भुवालोक जनालोक स्वर्गलोक वैकुंठ लोक 14 भुवन के लोक अधिपति भगवान द्वारिकाधीश को हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार हो। पत्र आया था। किसका? हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर का। महाराज हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ पहुंचिए साहब। चिट्ठी ली, भगवान के मन में विचार आया कि पहले जरासंध के द्वारा अधीनस्थ राजाओं को मुक्त कराया जाए या हमारे अपने मित्र युधिष्ठिर के यहां निमंत्रण में चला जाए। इस असमंजस में है भगवान की पहला काम किसका किया जाए। और ऐसी परिस्थिति में जब मेरे ठाकुर जी आते हैं साहब, तो उद्धव से सलाह लेते हैं। उद्धव सलाहकार है। उद्धव ने कहा भगवान आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। जरासंध कहा कि अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है? तो मेरे ठाकुर ने कहा भैया उसमें एक घोड़ा होता है जो चारों दिशाओं में छोड़ा जाता है। अगर किसी एक दिशा का राजा घोड़े को पकड़ लिया तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। जब तक 10 दिशाओं में विजय का झंडा नहीं फहराया जाता तब तक अश्वमेध यज्ञ नहीं होता। तो मेरे उद्धव जी ने कहा भगवान जब युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में चलेंगे तो अभी तक जरासंध पराजित नहीं हुआ है, तो घोड़ा अवश्य पकड़ेगा और जब घोड़ा पकड़ेगा तो युद्ध होगा। उसी युद्ध में उसका काम तमाम हो जाएगा। एक ही बाण में 2 निशान पड़ जाएंगे, एक ही तीर में
2 निशाना लग जाएगा साहब। चल पड़े सब बड़े बड़े राजा महाराजा चल पड़े। जब भगवान रास्ते में जा रहे थे तो जो नगर के नर नारी हैं सब भगवान को प्रणाम कर रहे थे, द्वारिकाधीश को, और उनके साथ चल रहे थे। कहां? द्वारिका से प्रभु जा रहे हैं हस्तिनापुर अपने मित्र युधिष्ठिर के यहां यज्ञ में। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अरे हमरो प्रणाम प्रणाम, हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को 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 बांके बिहारी को गिरिवरधारी को बांके बिहारी को गिरिवरधारी को बांके बिहारी राधे गिरिवरधारी ओ बांके बिहारी को गिरधारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को गाइए प्रेम से। मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, तिलक विराजे हाँ 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 तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को बांके बिहारी को, कुंडल अलंकारी को बांके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को
अधर मधुर पे मुरली विराजे, 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 मुरली विराजे, हाँ मुरली विराजे, मुरली विराजे, हाँ मुरली विराजे, अधर मधुर पे मुरली विराजे, अधर मधुर पे मुरली विराजे, रिझे रिझे रिझावे राधा प्यारी को, हाथ ऊपर करो तभी तो हाजिरी लगेगी। रिझे रिझावे रिझे रिझावे राधा प्यारी को, बांके बिहारी को, हमरो रिझावे राधा प्यारी को, बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को, बांके बिहारी को। देखी मगन भई मीरा, ये छवि देखी मगन भई मीरा, ये छवि देखी मगन भई मीरा, 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 छवि देखी मगन भई मीरा, ये छवि देखी मगन भई मीरा, हाथ ऊपर और गाइए। मोहन गिरिधर गारी को, बांके बिहारी को, मोहन गिरिधर गारी को, बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम, बिहारी को, बांके बिहारी को, गिरिवरधारी को, गिरिवरधारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को, प्रणाम बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम, बांके बिहारी को। बढ़िया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश चल पड़े। कहा? अपने मित्र युधिष्ठिर जी के यहाँ अश्वमेध यज्ञ में सपरिवार के साथ कई हजार रथ तैयार हुए, कर हजार क्या करोड़ों में, आगे तो वर्णन है अरबों में साहब, पहले करोड़ों का वर्णन है, फिर महात्म्य और आगे द्वादश स्कंध में अरबों का वर्णन है। भगवान के परिवार की चर्चा की हम बात कर रहे हैं। सुखदेव ने कह दिया राजा परीक्षित, जो भगवान के परिवार की चर्चा करे और जो राम जी की सेना की चर्चा करे वो सबसे बड़ा मूर्ख, क्योंकि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। अरे हम सब कौन है? भगवान के परिवार ही तो है साहब, सब हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के तो बनाई मूर्ति है एक।
बढ़िया संवार के चकाचक भेजिए। चल पड़े सब। हेलो, घोड़ा छोड़ा गया, हस्तिनापुर पहुंचे, भगवान का स्वागत हुआ, घोड़ा छोड़ा गया और फिर उसके बाद राम जी की ऐसी कृपा भई कि चारों दिशाओं में चारों भाइयों को भेजा गया। किसको किसको? भीम को, नकुल को, सहदेव को, युधिष्ठिर को, सबको भेजा गया। सब गए। पूर्व दिशा में विजय प्राप्त कर ली, पश्चिम दिशा में विजय प्राप्त कर ली, उत्तर दिशा में विजय प्राप्त कर ली, दक्षिण दिशा में जरासंध का राज्य था, वहां भीमसेन पराजित होकर लौट आए। बोल गोविंद भगवान की जय। चारों भाई पराजित हो गए, लौट के आया। भगवान ने पूछा हुआ क्या? कहा हमारा जरासंध के साथ युद्ध हुआ, हम पराजित हो गए, अब यज्ञ कैसे होगा? भगवान ने कहा चलो उपाय करते हैं। तब भगवान ने कहा कि जरासंध इतना बलिष्ठ क्यों है? युधिष्ठिर, जरासंध बहुत बड़ा दानी है। दिन प्रतिदिन जो है मंदिर में जाता था, देवालय जाता था जरासंध, और ब्राह्मणों को दान करता था, और ब्राह्मण आशीर्वाद देते थे सदा विजयी भवा, और उसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से उसका बाल बांका नहीं हो रहा था। एक दिन अर्जुन, भीम और भगवान द्वारिकाधीश तीनों लोग देवालय की सीढ़ियों पे बैठ गए, एक काला कंबल ओढ़ के। जरासंध सोना चांदी पीतल अन्न धन वस्त्र सभी भिक्षुकों को दे रहा था। जरासंध को लगा कि देवालय की सीढ़ियों पे बैठा हुआ ये तीनों व्यक्ति भिक्षुक ही होंगे। सोना देने का प्रयास किया, दान देने का प्रयास किया, तो भगवान ने मना कर दिया कि हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। तब जरासंध ने कहा संसार की दो वस्तु जो दान में दी जा सकती है वो ले लो हमसे। घोड़ा दो वस्तु, चांदी दो वस्तु, सोना दो अक्षर के, अन्न दो अक्षर के, दो अक्षर के संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो आप हमसे ले सकते हो। इतने में द्वारिकाधीश जब कंबल उठाए, कहा हमको दो अक्षर में दान दे दीजिए, युद्ध। बोल गोविंद भगवान की। दो अक्षर में हमें युद्ध चाहिए। अच्छा द्वारिकाधीश, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, 18 बार लड़ गया हूं, आनंद नहीं आता आपके साथ लड़ाई करने में। अर्जुन मेरे से छोटा है इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीमसेन से पूछ लो, इनकी इच्छा अगर है तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। बोलो गोविंद भगवान की। और हुआ ये भी, युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीमसेन ने कहा भगवान हाँ तो करवा दिए हो, लेकिन पिछले युद्ध की पीड़ा अभी तक हम सह कर रहे हैं। जैसे पुरवाई चलती है वैसे पता लगता है कि जरासंध का गदा पड़ा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बात ऐसी है कि लड़ाई करना, युद्ध करना तो दृष्टि मेरी तरफ होनी चाहिए भीमसेन बस। भीमसेन ने कहा भगवान आप कितने कौतुक है, मैं आपकी कौतुकी के मेरे बस की बात नहीं है। बताइए सामने वाला युद्ध कर रहा हो, दृष्टि हो आपकी तरफ, तो युद्ध कैसे होगा? बोले दृष्टि करना तो बताएंगे। जरासंध के साथ भीमसेन का बहुत द्वंद्व युद्ध हुआ। भीमसेन कई बार धराशायी हुए, धूर धुसरांग हुए। भगवान की तरफ से दृष्टि दी, भगवान ने एक तिनका उठाया और उसको बीच से चीर के फेंक दिया। बाएं तरफ का तिनका दाएं तरफ फेंक दिया, दाएं तरफ का तिनका बाएं तरफ फेंक दिया। भीमसेन इशारा समझ गए, जरासंध को गिरा के उसकी दोनों टांगे बीच से फाड़ के दो हिस्सा कर दिया। बायां भाग दाहिने तरफ फेंक दिया, दायां भाग बाएं तरफ फेंक दिया और जरासंध को मुक्त किया। सुखदेव भगवान कह रहे राजन, जरा नाम की एक राक्षसी थी,
जो जरासंध को जोड़ दी थी, संध माने जुड़ना, तो वो उल्टा फेंका गया था तो सीधा करके जोड़ दी, अब पुनः उल्टा करवा दिया ठाकुर जी ने, तो उसकी मुक्ति हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय। बढ़िया प्रारंभ हुआ यज्ञ। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यह हुआ कि कोषाध्यक्ष किसे बनाया जाए। ये हुआ कि कोषाध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो कहा कि कोषाध्यक्ष तो अगर बनाना है तो दुर्योधन को बना दो। अगर कोषाध्यक्ष बनाना है तो दुर्योधन को बना दो। धर्मराज ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अगर कोषाध्यक्ष आपने मेरे शत्रु को बना दिया तब तो यज्ञ हो चुकी साहब। दुर्योधन से तो हमारी बहुत दिनों से शत्रुता है और आप कह रहे हो कि खजाने की चाबी दुर्योधन को दे दी जाए। शत्रु को कोई चाबी देता है अपने घर के खजाने की? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए। और इधर सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ। यह हुआ कि अब प्रथम पूजनीय किसको बनाया जाए, सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए। तो सबने कहा द्वारिकाधीश पूजनीय है, द्वारिकाधीश को ही प्रथम पूजनीय बनाया जाए, आचार्य बनाया जाए। तो यज्ञ में मेरे ठाकुर को आचार्य नियुक्त किया गया और युधिष्ठिर के दुश्मन दुर्योधन को खजाने की चाबी दी गई। अब दुर्योधन ने सोचा कि अब असली मजा अब आएगा, अब मैं बदला लूंगा। ये कहेंगे 2 टीन निकालो भंडारे के लिए तो मैं 4 टीन दे दूंगा। ये 2000 को निमंत्रण देंगे तो मैं 10,000 का निमंत्रण दे दूंगा। और इसमें जब भोजन कम पड़ जाएगा तो इनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी और मैं ताली बजा के सुंदर आनंद लूंगा। आहा, तब जब दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया गया, देखो भंडारे के नाम पे कितनी ताली बज रही है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ये बताओ कि शत्रु को जो है कोषाध्यक्ष बना दिए हैं, अब अच्छा नहीं है। तब मेरे भगवान ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, आपको शायद नहीं पता है दुर्योधन के हाथ में पद्म रेखा है। दुर्योधन के हाथ में पद्म रेखा है। अगर ये यज्ञ में 10 रुपए खर्च करेगा तो कोष में 20 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। ये खासियत है दुर्योधन के हाथों में। बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज युधिष्ठिर मूर्छित होकर गिरने लगे। कहा साहब, कहा भगवान ये बताइए 5 गांव मांगने गए थे, 5 गांव आप ही गए थे मांगने? कहा हाँ। तो कहा उसी समय अगर ये बात दुर्योधन से बता देते कि दुर्योधन तुम्हारे हाथ में पद्म रेखा है, पांडवों को मेरे कहने से 5 गांव दे दो तो 10 गांव तुम्हें और मिल जाएगा, तो ये युद्ध महाभारत का क्यों होता है? तब मेरे ठाकुर ने कहा हर वक्त, हर बात, हर समय, हर काल, हर निश्चित मैं स्वयं करता हूं, मैं ही कर तुम हूं। युद्ध मेरी इच्छा से हुआ है, सब मेरा जाना पहचाना है, ये काल के वशीभूत है, इसलिए वहां नहीं बताए। अब बढ़िया यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज, सुंदर आनंद हुआ और यज्ञ में होने लगा। मेरे ठाकुर ने कहा प्रभु, मेरे ठाकुर ने कहा काम बताओ। मेरे ठाकुर ने कहा कि काम बताओ, हम कौन सा काम करें? यज्ञ में सब काम होता है ना, जैसे हमारे यहाँ कल होगा भंडारा तो सबका काम होता है ना, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको काम दिया। तो मेरे ठाकुर को ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से मुझे कुछ काम बताओ, कौन से कार्य को मैं करूं।
युधिष्ठिर ने कहा मैं राजा हूं, सबको लगा दिया हूं, सब काम करने में, कोई ऐसा काम नहीं बाकी कि कार्यकर्ता ना हो, सब कार्यकर्ता नियुक्त हैं तब मेरे ठाकुर ने कहा भैया कुछ कार्य भंडारे में जरूर बता दीजिए हाथ जोड़ के। तब युधिष्ठिर ने कहा महाराज अब कोई काम बचा नहीं है, सब नियुक्त है, अब कोई काम बाकी ही नहीं रह गया। अच्छा, तो अर्जुन से थोड़ी मुंह लगी थी भगवान को, अर्जुन मित्र थे, तो अर्जुन ने कह दिया जो काम कोई न करे वही काम कर लेना आप द्वारिकाधीश। वैसे तो सभी कार्य के लिए कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं, परंतु जो काम कोई ना करे वो काम नियुक्त आप कर लेना। और हुआ सब खा खा के जाने लगे, पत्तल छोड़ गए। बोल गोविंद भगवान की जय। और मेरे बनमालाधारी पीतंबरधारी श्री कन्हैया जी पत्तल उठाने लगे, श्री कन्हैया जी पत्तल उठाने लगे, कन्हैया जी पत्तल उठाने लगे, श्री कन्हैया जी पत्तल उठाने लगे। करते हैं हनुमान जी, पूछ से पूछ करते हैं हनुमान जी, श्री भरत जी भोजन पकाने लगे, श्री भरत जी भोजन पकाने लगे, श्री भरत जी भोजन पकाने लगे। जैसे ठाकुर जी ने पत्तल उठाई, रुक्मणी जी रिद्धि सिद्धि अरिमा लघिमा गरिमा उद्दीप्त विसिप्त अष्ट सिद्धि नौ निधियां सब ठाकुर जी के पीछे पत्तले उठाने लगे। मेरे भाई बहन, यज्ञ कार्य में कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता और ना उसमें अपमान होता है। यज्ञ कार्य में इस कथा से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि यज्ञ कार्य में मान अपमान धन वैभव बल का प्रयोग न करें, केवल श्रद्धा का प्रयोग करके भगवान की सेवा में लगे रहें। यह शरीर भगवान ने इसीलिए दिया है कि इसमें मान सम्मान, क्या ठाकुर जी से ज्यादा हम लोग सम्मानित हैं? भगवान से ज्यादा हम लोग थोड़ी सम्मानित हैं। जब भगवान पत्तल उठा सकते हैं तो हम पत्तल उठाने में क्यों शर्म करते हैं? और अगर शर्म करते हैं तो इसका एकमात्र अंतर है कि कहीं न कहीं हमारे भक्ति में कमी है। अच्छा, भंडारे में पत्तल उठाने वाले का कभी किसी ने न्योता काटा कि ये भंडारे में पत्तल उठाए थे, इनका न्योता काट दीजिए, अब चिष्ठा थे? ऐसा हुआ? कभी नहीं होगा, बल्कि समाज में और प्रतिष्ठा मिलेगी। तो यज्ञ में मेरे ठाकुर ने कहा कि बिना सहयोग कुछ दान पुण्य किए यज्ञ में भोजन भी नहीं खाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा चलो और सहयोग तो हुआ ही है,
श्रम दान ही सबसे बड़ा दान है। लो मैं पत्तल उठा के ही यज्ञ में अपनी सहभागिता नियुक्त कर दूं। बोल गोविंद भगवान की जय। सब दानों में श्रम दान यज्ञ में सबसे बड़ा है। इसलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। वहीं आया था, भगवान के दुश्मन भी आए थे इस यज्ञ में। कौन कौन? शिशुपाल, जो रुक्मणी जी को चाहता था। शिशुपाल, चित्ररथ, रुक्मांगद, बड़े बड़े राजा आए थे। अब रुक्मणी जी को बढ़िया सुंदर साड़ी पहने देखा, सजी देखा, तो शिशुपाल को बहुत तेज से क्रोध आया कि विवाह हमसे हो रहा था और हरण इसने ले जाके कर लिया। अब देखते ही जल भुन गया और कहने लगा, ये ग्वाला, ये चोर। कहते कहते गालियां देना शुरू किया। भगवान ने कहा, शिशुपाल चुप हो जा, अगर मेरी बुआ का बेटा है चुप हो जा, क्योंकि मैं तुम्हें बुआ से कहा था कि तुम्हारा बेटा गाली बहुत देता है और जिस दिन 100 गाली देगा तो उस दिन मैं मार दूंगा। तो बुआ जी ने कहा शिशुपाल से, बेटा गाली देना लेकिन डायरी में कलम लेके नोट करना, 100 ना पार हो बस। हाँ, आवाज रुक्मणी को देख के इतना उतावला हुआ कि लगा गाली पे गाली देने, गाली पे गाली देने, गाली पे गाली देने लगा साहब। भगवान ने कहा, अच्छा चुप हो जाओ। और चुप नहीं हुआ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दिया और चित्ररथ, विदुरथ और जो बड़े बड़े राजा थे शिशुपाल के सहयोग में आए, सबका भगवान ने उद्धार किया। सबके देखते देखते शिशुपाल के प्राण भगवान के चरणों में न्योछावर हो गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बात ऐसी है कि शिशुपाल का जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों ने कहा था कि इसकी मृत्यु 100 गाली पे होगी। ये अगर किसी को 100 गाली दे देगा, द्वारिकाधीश को अगर 100 गाली दे देगा शिशुपाल, तो उन्हीं के हाथे इनकी मृत्यु होगी। तो शिशुपाल की मां दौड़ के आई द्वारिकाधीश के पास, कहा मेरे बेटे की मौत तुम्हारे हाथ लिखी है सरकार, मारिएगा मत, मत मारना। कहा तो फिर अपने बेटे को समझा के रखो कि मेरे गाली देना बंद करे, और दे तो डायरी कलम नोट करके रखे, 100 नहीं पार हो। अब यही है शर्त। आज अपनी पूर्व जन्म वाली कहानी याद करके उसने भगवान को गालियां दी। अब शुरू हुआ यज्ञ, यज्ञ शुरू हुआ। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नमस्ते रुद्रमन्यौ उतौत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः याते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी। सुंदर वेद पाठ हो रहे, यज्ञ प्रारंभ। जब शिशुपाल को मेरे भगवान ने मारा, जब शिशुपाल को मेरे भगवान ने मारा तो एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? भगवान शिशुपाल को जब मारे तो चक्र से भगवान का हाथ छिल गया। भगवान का हाथ छिल गया।
16,108 रानियां दौड़ के गई। अरे हाथ छिल गया, कपड़े लाओ, पट्टी बांधो। वहीं एक महिला बैठी थी, नई नई साड़ी पहन के रखी थी। सब दौड़ के महलों में गई कपड़ा लेने के लिए। वह महिला जो साड़ी पहन रखी थी, वही साड़ी की पल्लू को फाड़ दिया और फाड़ के श्री कृष्ण भगवान के हाथों में बांध दिया। और तो गई थी साड़ियां, दूसरी साड़ी पट्टी लाने के लिए, लेकिन वो अपने ऊपर पहनी हुई पट्टी को ही फाड़ के भगवान की उंगली में बांध दिया। क्यों? कि जब तक लोग भगवान को बांधने के लिए पट्टी लाएंगे, तब तक भगवान के खून कुछ ज्यादा बह जाएगा। और वो कौन थी? उस यज्ञ के मुख्य जजमान की धर्मपत्नी, नाम था द्रौपदी। कुल गोविंद भगवान की जय हो। मेरे प्रभु ने कहा, द्रौपदी, ये तो तुमने अशुभ कर दिया, यज्ञ में नई पहनी हुई पूजा की साड़ी फाड़ के पट्टी बांध दी। क्यों ऐसा किया आपने? तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, भगवान, भैया घनश्याम जो पे आए तुम्हारे काम, चीर दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे अभागे दुर्लभ कर माने कौन, ये दूल्हे के न जोड़े हैं, न दुल्हन के बागे हैं। धागे अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, भागवन हिन के जागे हैं, जो तुम्हारी उंगली में लागे। भगवान, इन वस्त्रों के रेशे ने कौन सा कर्म किया था कि आपके हाथों में लग गए? अरे ये दुल्हन की कोई तागपाट थोड़ी है, कितने महत्वपूर्ण है, साड़ी फिर आ जाएगी। और इतना कहते ठाकुर जी ने रो दिया, द्रौपदी, इतना प्रेम मुझसे, इतना? देखते ही देखते कहा, चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। इस रेशे के बदले अगर अरबों अरबों साड़ी हमने न तुम्हें पहनाई, तो संसार का एकमात्र मैं भाई कहलाने लायक नहीं रहा। अरबों अरबों साड़ी पहनाऊंगा। और बात हुई भी। महाभारतकार कहते हैं कि पांडवों के पास एक वस्त्र थे, निर्वस्त्र हुए थे। और दुर्योधन ने कहा कि जब पांडव वस्त्र निकाले हैं तो दुशासन खींच के लाओ द्रौपदी को। और कर्ण ने कह दिया, दुर्योधन ने कहा, दुशासन द्रौपदी का केस पकड़ के खींच के लाओ। फिर कर्ण ने कह दिया कि जब पांडवों ने वस्त्र उतारे हैं तो द्रौपदी के भी वस्त्र उतारे जाए। और हुआ भी यही। उस समय ऋतुमती थी महारानी द्रौपदी, एक ही वस्त्र था, अगर खींचते तो अंगहीन वस्त्रहीन हो जाता। एक ही वस्त्र था। और दुशासन चीर खींचता रहा। बड़े बड़े योद्धा देखते रहे,
बड़े बड़े धर्माचार वेद्यज्ञ देवज्ञ देखते रहे तमाशा। आहा। तब द्रौपदी ने कहा, भगवान जीव नंगे पैदा होता है और नंगे ही मरता है, नंगे ही जलता है। भगवान जीव नंगे ही पैदा होता है, जीव नंगे ही जलता है। मैं जीव हूं और जिसका भाई पीतांबर हो वो नीरांबर कैसे हो सकता है? और देखते ही देखते चिल्लाई, भगवान चिल्लाई, हे गोविंद। गो कहते एक पैर द्वारिका से भगवान बनाए और बेंट देयर तुरंत पहुंच गए झटके के साथ। कहां? हस्तिनापुर में। और सुंदर सुंदर सफेद तेरी बैजनी बसंती पियरी बहुपियरी ढेरी बहुतेरी नहीं गिनमे में आयो है। लाली गुलाली बहुसाली फाट सारी काली बदामी बहुत धर लायो है। अरे द्रौपदी के काज आज भगवान है बजाज मानो, द्वारिका से लाद के जहाज जैसे लायो है। वस्त्र अवतार लिया। बोलो वस्त्रावतार भगवान की जय। लिया भगवान, रक्षा की। वेद कहते हैं कदानो इंद्रो वत्सो बुबोध, और निर्वस्त्र होने से बचाया। जब द्रौपदी की लज्जा बच गई तो द्रौपदी ने एक मृदुलता की भगवान से, एक परिहास किया, बहुत अच्छा परिहास। कहा दुनिया के कैसे भाई हो कि बहन चिल्ला चिल्ला के यहां तुम्हें पुकार रही है और तुम आए नहीं। दुशासन ने मेरी साड़ी खींची, साड़ी पकड़ते पकड़ते मेरा घूंघट यहां तक हो गया था, मेरा थोड़ा मुंह दिख गया समाज में। थोड़े और जल्दी आ जाते तो मेरा घूंघट ऊपर नहीं होता। लेट कर दिया आपने, विलंब कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा तो सुनो। अरे भोर ही भानु उदय जो भयो तो तजो हम धेनु पियासी। जब आपने मुरारी को कह के पुकारा था पहले, तो उस समय मैं प्यासी गाय छोड़ के भगा, गाय पानी भी नहीं पी पाई थी। फिर आपने पुकारा अरे कोठत जी अटारित जी हम यो तजहूं कुबिजाहूं सुदासी। दोबारा आपने माधव कहा तो हमने अपनी दासी कुबिजा को छोड़ दिया, भागे। और फिर क्या हुआ? बंसी तजी और ग्वाल तजी और सतजी सब दास और दासी। क्या बात करती हो? हे द्रौपदी हम दौर मर्यो जब आप कहे चला द्वारिका वासी। घूंघट खुल गया, गलती तुम्हारी है। आपने मुझे गोविंद पुकारा,
मैं कुब्जा के साथ था, वहां से भगा। फिर आपने नाम बदल दिया, गोविंद पुकारा, मैं वृंदावन में था। फिर आपने जब द्वारिका पुकारा तब मैं द्वारिका गया, द्वारिका से आया। गलती तुम्हारी है द्रौपदी, यही एक बार तुम अनेक अनेक नामों को पुकारती रही, एक बार कह देती हे सर्वज्ञ भगवान मेरी रक्षा करो, तो मैं प्रहलाद की भांति उसी खंबे में भी प्रकट हो जाता। यह है कथा। इसे कहते हैं महाभारत का सबसे उत्कृष्ट प्रसंग है, उत्कृष्ट प्रसंग भक्ति का। अरे धनी धनी, अरे धनी धनी द्रौपदी के भाग, अरे आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी सारी बने। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनके सारी बने। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी सारी बने। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनके सारी बने। आज पांच पति द्रौपदी को हारे, पांचों पति द्रौपदी को हारे। पांच पति द्रौपदी को हारे, पांचों पति द्रौपदी को हारे। भीष्म द्रोण सबई मौन धारे, भीष्म द्रोण सबरे मौन धारे। प्रभु कियो नहीं कृष्णा को त्याग, भगवान आज सारी बनी। प्रभु कियो नहीं कृष्णा को त्याग, भगवान आज सारी बने। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी सारी बने। आज धने धने द्रौपदी के भाग, भगवान जिनके सारी बने। लाल हरी बैगनी बढ़ाए, लाल हरी बैगनी बढ़ाए। लाल हरी बैगनी बढ़ाए। लाल हरी बैगनी बढ़ाए। नाना रूप अनूप सुहाए, नाना रूप अनूप सुहाए। नाना रूप अनूप सुहाए। नाना रूप अनूप सुहाए। मनो पर्वत है सारी को लाग, भगवान आज सारी बने। मनो पर्वत है सारी को लाग, भगवान आज सारी बने। आज धनी धनी द्रौपदी के भाग, भगवान जिनकी सारी बने। आज धने धने द्रौपदी के भाग, भगवान